सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लाल किताब में केसर का तिलक बताया जाता है। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाएं। और मैंने जो तिलक लगाने की है वो ये जगह बताई गई है जहाँ धर्म स्थान भी माना गया है और यहाँ राहु का वास भी है। अब इसको हमें घर में और अपने शरीर से अगर कोरिलेट करके देखें तो हमारा जो दिमाग है वो राहु है। वहाँ अगर हम केसर का तिलक लगाते हैं माथे पे तो राहु अपना प्रभाव बृहस्पति के जैसा बना लेगा, क्योंकि बृहस्पति के सानिध्य में वो ठीक रहेगा। लेकिन इसका मकसद ये होता है कि केतु पे बृहस्पति की दृष्टि भेजना। हमारे ईशान कोण में जो मंदिर बनाए जाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं, वास्तुकार बनवाते हैं, इसका कारण यही होता है कि वहाँ अगर साउथ वेस्ट में केतु राहु का वास है तो ठीक उसके सामने 7वें घर में केतु का वास होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके आमने सामने ये रहते हैं। जहाँ केतु होगा उसके सामने राहु होगा, राहु होगा उसके सामने केतु होगा। तो वहाँ मंदिर बनाने का मतलब है कि बृहस्पति मंदिर को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ अगर हमने बिठा दिया तो केतु शांत रहेगा। अदर चीज़ हम नहीं देखते हैं कि वहाँ एक तरफ बुध है और एक तरफ सूर्य है, बीच में केतु है। इसी तरह राहु बीच में है और एक तरफ साउथ में मंगल है और वेस्ट में शनि है। मेन दिशाएं जो हमारी चलती हैं, जो एक हमारी शनि की दिशा है वो हमारी मेहनत, हमारे कर्म है। बिना कर्म और मेहनत के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना कर्म मेहनत के हमें कुछ मिल नहीं सकता। लेकिन एक तरफ मंगल है जो हिम्मत नहीं देगा, ताकत नहीं देगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हमें वो ताकत भी चाहिए होती है। इन दोनों के मिलन से जो हमारे दिमाग में विचार आता है, ये सोच के कि हमें ये काम करना चाहिए, इसमें हमें फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, वो विचार है राहु। इसलिए इसको बीच में दिया गया है और इसके ठीक सामने केतु है। अगर हम यहाँ बृहस्पति को विराजमान कर देते हैं, जैसे वैसे तो लगवाते हैं पीले बल्ब, पॉट वगैरह ये लगवाते हैं, लेकिन अगर वहाँ चने की दाल, उसमें एक केसर की डिब्बी भी आप उसको खोल के और सीधी चने की दाल के साथ डाल दें, और हल्दी की गांठ है, 5 ले लें, 9 ले लें, हल्दी की गांठ अगर आप पीले कपड़े में बांध के और साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो आपका यहाँ बृहस्पति कायम हो जाएगा। और बृहस्पति कायम होगा तो यहाँ हम अपने ज्ञान के चक्षु खोल सकते हैं, राहु को बृहस्पति के सानिध्य में दे के और केतु को उसके अनुसार चला सकते हैं। जैसा विचार आएगा वैसे ही तो हम चलेंगे। हमारे अच्छा आएगा तो हम अच्छी जगह चले जाएंगे, ऑटोमेटिक वो अच्छी जगह ले जाएगा हमें। तो वैसे ही वो यहाँ से दृष्टि उसकी पैरों पे जा रही है और पैर हमारे केतु हैं जो हमें लेके जाते हैं, मंजिल पे लेके जाते हैं, मंजिल से भटकाता है। ये पैर ही है। राहु का काम तो है विचार करना, केतु के पास तो विचार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि केतु के तो धड़ है, तो इसलिए केतु का तो काम है सिर्फ चलना है। केतु को और किसी चीज़ से मतलब नहीं। अगर इसको बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये और अच्छे फल देने लग जाएगा। इसके साथ ही अगर पड़ोस में मान लो आग जल रही है या ढोल धमाके हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी तासीर हमें भी कुछ मिलेगी। ढोल धमाके हो रहे हैं, आनंद आएगा या डिस्टर्बेंस होगा वो हमें भी होगा, और आग जलेगी, आँच आएगी, वो हमें भी आएगी। तो पास में कौन है? बुध है, और इधर पास में कौन है? सूर्य है, और उन दोनों के बीच में केतु है। तो थोड़ी बृहस्पति की दृष्टि में ये दोनों भी ठीक होंगे, यानी बुध और सूर्य भी ठीक होंगे। तो अगर आप चने की दाल, केसर और हल्दी की गांठें, यानी बृहस्पति की चीज़ें वहाँ रखते हैं, अगर कोई अन्य चीज़ पड़ी है जिसको आप हटा नहीं सकते तो उसके नीचे आप रख सकते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, अलमीरा पड़ी है जिसका कलर मैच नहीं खा रहा, तो उसके नीचे आप बृहस्पति की चीज़ बिछाते हैं, तो उससे उसका निदान हो जाएगा। राहु को वो कंट्रोल कर लेगा, और राहु कंट्रोल हो जाएगा तो केतु अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सीधी
बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। और बृहस्पति को तो वैसे भी 3 दृष्टियां दी गई हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। तो जहाँ जहाँ यहाँ से देखेगा और जहाँ बैठेगा उसको तो न्यून कर देगा यानी खराब अगर राहु है तो उसको शांत कर देगा, और जहाँ देखेगा उनको हवा दे देगा। तो हवा किसको मिलेगी? केतु को मिलेगी, बुध को मिलेगी, सूर्य को मिलेगी। बुध और सूर्य को कम मिलेगी लेकिन केतु को ज़्यादा मिलेगी। और केतु अच्छा हो गया कुंडली में, तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि अगर केतु अच्छा है तो मान के चलें कि सूर्य मंगल बृहस्पति तीनों अच्छे हैं, और ये तीनों अच्छे हैं तो चंद्रमा अच्छा है। और चंद्रमा पे पूरी कहानी टिकी होती है। मन चंगा कठौती में गंगा, ये भी मैंने बताया पहले। तो आप बृहस्पति की चीज़ें अपने साउथ वेस्ट में रख के देखें, वहाँ से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखें। नमस्कार, धन्यवाद।